नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि अधिकतर बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा सेंटेंस में, है ना। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, है ना, और कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा। तो ये तो है एक तो बहुत मतलब बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी इसमें क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं स्पोकन में भी यूज़फुल होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमने रखा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट, जो भी कह लें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं सब्जेक्ट हमारा कैसे बनता है, कौन सा होता है, किसे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, किसे नहीं कह सकते, ठीक है, और किसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और किसको कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो देखेंगे हम लोग क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो SUB लिख सकते हैं आप। सब्जेक्ट को शॉर्ट में SUB लिख सकते हैं। तो हमने जैसे आप लोगों को बताया था पहले कभी कि सेंटेंस का एक बेसिक सा इंग्लिश ग्रामर में होता है रूल, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये हमने आपको बताया है पहले क्लास में। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है पूरे इंग्लिश ग्रामर में, इसी पे आधारित सारा हमारा क्या होता है, सेंटेंस बनता है। तो आज अभी देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा या तो कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन करने वाला हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ऐसा तो है कि डूअर ऑफ द एक्शन होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी आधी अधूरी बात है। तो कंप्लीट इसको कैसे करेंगे, तो आइए करते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। क्या कहा हमने कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो सजीव कैसे हो सकता है और निर्जीव कैसे हो सकता है, ये डिफाइन करते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने पहले, राम ईट्स अ मैंगो। क्या कहा मैंने, कहा राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। तो अगर पहले हम लोग वैसे देखें कि डूअर ऑफ द एक्शन के हिसाब से, तो हमारा यहाँ डूअर कौन सा है, राम है। काम यानी कि राम के द्वारा ही काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है। तो राम के द्वारा खाने का काम किया जा रहा है, तो इसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, सिंपली सब्जेक्ट कह सकते हैं। हमने कहा अभी कि सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, लिविंग भी होगा और नॉन लिविंग भी होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो राम जो है क्या है, लिविंग है और ये सब्जेक्ट है। तो एक क्लियर है, लिविंग हो गया। और दूसरा मैंने कहा कि नॉन लिविंग भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो उसको आप लोग कैसे देखेंगे, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पेन इज रेड, या तो बुक इज वेरी यूजफुल, है ना। तो यहाँ तो आप जैसे बोल दिया आपने कि डूअर ऑफ द एक्शन, तो बुक हमारा क्या है, कोई काम किया जा रहा है क्या बुक के द्वारा, तो यहाँ डूअर ऑफ द एक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे बुक कहीं ना कहीं हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, और ये हमारा कहाँ है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आई होप ये दोनों आप लोगों को क्लियर होगा कि सब्जेक्ट कैसे लिविंग है और कैसे नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये हमने चर्चा कर लिया सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हमने क्या कहा, डूअर ऑफ द एक्शन तो होता ही है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया क्लियर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग राम गोज टू मार्केट, है ना, राम ईट्स अ मैंगो, राम गोज टू मार्केट। इसमें देखते हैं और एक चीज, बुक इज वेरी यूजफुल। तो ये इज जो हमारा है ना, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को।
ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में ओबीजी लिखेंगे इसको। अब ऑब्जेक्ट हमारा होता क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, उसी स्ट्रक्चर को लिखता हूँ पहले मैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट को तो हम लोगों ने देख लिया। अब वर्ब एक पूरा टॉपिक है हमारा, पूरा चैप्टर है, वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस के अंत में, क्या कहा, यदि किसी सेंटेंस के अंत में, या तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद आने वाला, क्या कहा, वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द होगा हमारा, अगर वर्ब का उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा हो, क्या कहा, इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इम्पैक्ट हमारा कितना तरह का होता है, दो तरह का। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव हो गया है ना। तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ें पर क्या होता है, या तो डायरेक्ट रूप से पड़ता है, और दूसरी या तो इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। प्रभाव हमारा दो तरह का होता है, या तो ये डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। यदि किसी सेंटेंस के अंत में आने वाला शब्द पर वर्ब द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े, उसे क्या कह देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट कह देंगे। ये हमारा अदर वर्ड क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे होता है, आइए एग्जांपल से देखते हैं। सीता ईट्स अ मैंगो। यहाँ सीता हमारा क्या है, लिविंग है, और डूअर ऑफ द सेंटेंस है, तो ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट है, ठीक है। आइए ईट्स हमारा क्या है, वर्ब है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सेंटेंस में आने वाला शब्द अगर वर्ब का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता हो, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट कह देंगे। अब इम्पैक्ट देखते हैं, यानी कि सीता जो है आम क्या कर रही है, खा रही है। खाने का काम कौन कर रही है, सीता। तो सीता सब्जेक्ट हो गया। आम जो है खाने का काम कर रही है, सीता। तो आम पर कहीं ना कहीं सीता द्वारा इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन गया। मान के चलिए ये यहाँ सीता है, ठीक है, ये सीता खड़ी है, और यहाँ हमारा ये एक मैंगो है, ठीक, क्या है हमारा, मैंगो है। अगर सीता जो है क्या करेगी, अब आम को धीरे धीरे खाना स्टार्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं मैंगो पर देखेंगे कैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। मान के चलिए सीता ने पहले ये वाला हिस्सा खाया, ठीक है, तो इतना आम खत्म हो गया हमारा, फिर धीरे धीरे इतना हिस्सा खा लिया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सीता द्वारा खाने का काम किया जा रहा है, और खाने के कारण से ये आम पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमारा इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो देखते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा रूबी laughs at you। मान के चलिए आप यहाँ खड़े हैं और कोई लड़की दूर खड़ी है, रूबी, वो आपको देख के कहीं ना कहीं हंस रही है, ठीक है, मुस्कुरा रही है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पड़ेगा जरूर। अगर आप देखेंगे कि इम्प्रेशन कैसे है उसका, या तो मजाक उड़ाने के तौर पर हंस रही है, या तो किसी और पर्पज से हंस रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। तो यहाँ यू क्या हो जाएगा हमारा, रूबी तो सब्जेक्ट है ही, लाफ वर्ब हो गया, एट यू जो है आपका, ये यू जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि रूबी द्वारा हंसने का काम किया जा रहा था, रूबी सब्जेक्ट हो गया, और ये जो हंसने का काम किया जा रहा है आपके ऊपर, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा जरूर। तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई होप ये ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है जैसे यदि किसी सेंटेंस के अंत में आने वाला शब्द, गौर से सुनिएगा थोड़ा, यदि किसी सेंटेंस में आने वाला शब्द पर वर्ब द्वारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हो, कहीं ना कहीं सरपास हो जाता हो। सरपास, सरपास का मतलब क्या होता है? पार हो जाना। सरपास आप लोग सुनते नहीं है कि सर से पार हो गया, सर के ऊपर से चला गया कोई भी चीज़, यानी कि वो समझ में नहीं आया। तो क्या कहा हमने? सरपास हो जाता हो। सरपास का मतलब क्या होता है? पार हो जाना, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर वर्ब उसके ऊपर से पार हो जा रहा हो तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट होगा? एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट, सरपास हो जाता हो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल से देखता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लता, लता लाफ्स, लाफ्स एट नाइट। अब देखिए, लता हमारा यहाँ क्या है? लता कुछ ना कुछ काम कर रही है, डूअर ऑफ द एक्शन है, हंसने का काम कर रही है। कौन? लता। तो ये क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट बन गया। और लाफ्स तो पता है वर्ब है हमारा, वर्ब है। अब हमने क्या कहा कि सरपास हो जाता हो यदि किसी सेंटेंस के अंत में आने वाला शब्द वर्ब द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, सरपास हो जाता हो, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। यानी कि अब देखिए, आप बताइएगा यहाँ कि ये जो लता जो रात में हंसने का काम कर रही है, तो रात में कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? रात में कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? जैसे मान के चलिए लता हंस रही है तो क्या होगा? अगर चांदनी रात है तो क्या होगा? अंधेरी हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। या तो तारे नहीं दिख रहे होंगे तो लता जैसे ही हंसेगी तो क्या हो जाएगा? आसमान में तारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ब का इम्पैक्ट हमारा नाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल सरपास हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एक एग्जांपल और एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मोहन गोज टू दिल्ली। मोहन गोज टू दिल्ली। अब यहां जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन है। तो ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट है। ठीक। और ये हमारा क्या है? गो, गोज क्या है हमारा? वर्ब है, वर्ब हो गया। अब आप लोग बताइएगा, जैसे मोहन गोज टू दिल्ली, मोहन दिल्ली जाता है, तो मोहन के दिल्ली जाने से ही मान के चलिए, ये देखते हैं कहाँ से जाता है मोहन, मान के चलिए हरियाणा से आ रहा है। ठीक है, ये हमारा दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर हो गया। इस पार हरियाणा हो गया, इस पार दिल्ली हो गया। ठीक। अब मोहन क्या काम कर रहा है? हरियाणा से दिल्ली की ओर जाने का काम करता है, जाता है दिल्ली। तो मोहन जैसे ही दिल्ली के बॉर्डर के इस पार में अगर पैर रखता है तो क्या होगा? दिल्ली हिल जाएगा, कहीं ना कहीं दिल्ली का एक हिस्सा डैमेज हो जाएगा, या तो दिल्ली में भूकंप आ जाएगा, या कोई चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो गोज है, जाने के, अगर मोहन यहाँ चला जाता है तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा दिल्ली में। कुछ पड़ेगा इम्पैक्ट? कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सरपास हो जाएगा। इसीलिए हमारा ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राजू इज गोइंग टू मार्केट। अब मैंने कहा, एक सेंटेंस लिया, एक लड़का है राजू, वो कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। तो जाने का काम कौन कर रहा है? राजू कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जो मैन वर्ब की हेल्प करता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ही क्या करता है हमारा? कहीं ना कहीं टेंस को भी डिसाइड करता है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मैन वर्ब हुआ। तो आप लोग ये बताइएगा हमें कि राजू जैसे ही मार्केट गया या जा रहा है मार्केट, तो राजू के मार्केट जाने से क्या होगा? मार्केट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं भी? मान के चलिए अगर मार्केट में
किस लिए जा रहा है, मान के चलिए सब्जी खरीदने जा रहा है राजू, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट जाते ही सब्जी का भाव अगर 20 रुपये किलो है तो क्या होगा, 5 रुपये किलो हो जाएगा, नहीं होगा। यानी कि मार्केट जैसा का था वैसा ही रहेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा राजू के जाने या ना जाने से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट, LIMENT, ठीक है। तो ये हमने देखा सब्जेक्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोग सब्जेक्ट को क्लियर किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को किया, और उसके बाद हमने एक बताया कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को, जो सरपास हो जाता है, वर्ब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो आने वाले सेंटेंस में, है ना। सेंटेंस के अंत में जो वर्ड आता है उसके वर्ब के द्वारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसे क्या कह दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था और बेसिक सी क्लास थी ये। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।